नमस्कार, इंसाफ की आवाज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में खराब पड़े लाखों की मशीनों को भाजपा नेताओं ने चंदा इकट्ठा कर बनवाने की बात कही है। अस्पताल की कुव्यवस्था के खिलाफ भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर में मौन प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि अस्पताल में सीआरएम, सिटी स्कैन समेत कई मशीनें जिनकी कीमत लाखों में है, वे सभी मशीनें इन दिनों खराब पड़े हुए हैं और स्वास्थ्य विभाग या अस्पताल प्रबंधन इन्हें ठीक कराए जाने की दिशा में कोई पहल नहीं कर रहे हैं। यहाँ मेरा को खड़ा कर दिया, वहाँ से डॉक्टर पूछ रहे, और वहाँ से पूछने के बाद मेरा को इसी के खिलाफ भाजपा नेताओं ने यहां मौन प्रदर्शन किया। भाजपा नेता सह मानगो जन संघर्ष समिति के अध्यक्ष विकास सिंह तथा भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल शाडंगी ने इस मौन प्रदर्शन का नेतृत्व किया। इन्होंने कहा कि कोरोना काल में जहां प्रत्येक राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए, वहीं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले में मेडिका अस्पताल बंद हो गया। वहीं एमजीएम अस्पताल में लाखों के मशीन खराब पड़े हैं और मरीजों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बात है, ये कोरोना काल है। कोरोना काल में हर सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता उसका स्वास्थ्य विभाग होना चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्य है झारखंड का कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय का ये गृह जिला है, उनका गृह क्षेत्र है, लेकिन आज एमजीएम की स्थिति ऐसी है कि अगर साधारण आदमी यहाँ एडमिट हो जाए तो बीमार होकर बाहर निकलेगा। जितनी आवश्यक जो जांच होती है मरीज की, चाहे वो सिटी स्कैन हो, चाहे वो सीआरएम मशीन हो, चाहे वो अभी आपने एक महिला को सुना उसको टेस्ट कराने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, तो कई तरह से इस जो ये एक ऐसा वातावरण बन गया है एमजीएम अस्पताल का कि लोग सुनकर ही एक अत्यंत गरीब व्यक्ति भी यहाँ आने से कतराता है कि उसकी स्थिति और खराब नहीं हो जाए। लेकिन उस पर ध्यान देने की बजाय आज हवाई घोषणाओं में बातें चल रही है। कोरोना काल में जिस तरह के कोरोना योद्धाओं को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, और तो और जमशेदपुर जैसे शहर में मेडिका का अस्पताल इस कोरोना काल में यहां से चला गया, लेकिन ये सरकार उसको रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाई, जबकि नए अस्पताल खुलने चाहिए कोरोना काल। इन विषयों को लेकर आज विकास सिंह जी के द्वारा जो यहाँ पर मौन प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया है, मैं उसे अपनी नैतिक समर्थन देने के लिए यहाँ पर आया हूँ, और मुझे लगता है जमशेदपुर का हर निवासी इस तरह के प्रदर्शन को उसका समर्थन देना चाहिए ताकि सरकार की नींद खुले और जो इनकी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को निभाए। आज दुर्भाग्य है कि सरकार के मंत्री ट्रांसफर पोस्टिंग में व्यस्त है, अपनी गाड़ी खरीदने में व्यस्त है, जो स्वास्थ्य विभाग के पैसे उनको डाइवर्ट करके, लेकिन यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, सीआरएम जैसी मशीन, इको जैसी मशीन, सिटी स्कैन जैसी मशीन, एमआरआई एमजीएम में होता ही नहीं है। गरीब व्यक्ति एमआरआई कहाँ कराएगा, इतना महंगा होता है एमआरआई। इन विषयों पर ध्यान देकर यहाँ आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करें ताकि जो जनता ने उन पर विश्वास दिखाया है वो विश्वास कायम रहे। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अगर खराब पड़े मशीनों को ठीक नहीं करवा पाती है तो इनके द्वारा चंदा इकट्ठा कर मशीनों को दुरुस्त करवाया जाएगा। इस संबंध में इन्होंने अस्पताल के अधीक्षक को मांग पत्र भी सौंपा है। गुड्डू में एक दादा के और पोते के कमर की हड्डी टूट गई। हमने उससे कहा कि एमजीएम अस्पताल में जो ऑपरेशन करा लो, बहुत अच्छा अस्पताल है। उन्होंने मुझे बुलाया तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि यहाँ का जो सीआरएम मशीन है, जिसके बिना हड्डी का ऑपरेशन हो ही नहीं सकता, वो मशीन लगभग 8 महीने से खराब है। तो हमने पूछा आपने क्या क्या करना है, हमने दर्जनों चिट्ठी लिखा। यहाँ के उपाधीक्षक नकुल चौधरी जी ने मुझे दूरभाष में इस बात को बताया। फिर आगे मामला बढ़ता गया, इको मशीन खराब, सीटी स्कैन मशीन खराब। हम तो दंग रह गए देख के कि एक और मशीन खराब है और मंत्री महोदय अपने आप को लड्डू से कुलवा रहे हैं। ठीक उसकी और आए दिन अखबार में खबर प्रकाशित हो रही है कि मरीज का इलाज जमीन में हो रहा है। हम एक दिन घूमने आए, देखे अधीक्षक जो एमबीबीएस और एमएस की पढ़ाई पढ़े हैं, उनके लिए जितना अच्छा कक्ष नहीं, उससे कई गुना अच्छा मंत्री का प्रतिनिधि, जो उसकी क्या बायोडाटा मुझे जानकारी नहीं है, 2 अटेंडर उसके लिए लगे हैं, वातानुकूलित कक्ष उसके लिए बने हैं। मैंने सार्वजनिक दुकानदार कहा जाए कि एक मार्केटिंग का, मंत्री का मार्केटिंग का एक अगर आउटलेट खुला हुआ है तो मेरा कहना गलत नहीं होगा। मैं तो उनके प्रतिनिधि से निवेदन करूंगा कि आपसे अच्छे रिश्ते हैं, आपसे मैं मिला था, आपने मुझे कहा था कि सचिव महोदय पैसा नहीं दे रहे, तो मुझे आप क्या कर रहे हैं भाई साहब, यहाँ में आप ठेकेदार लोग से मिलकर बार्गेनिंग करना है। मैंने उन्हें कहा कि जो मरीज नीचे सो रहा उसको उठाइए और आप अपने कमरे में उस मरीज का इलाज करवाइए और आप 20 सड़क में बैठिए। मैंने ये कहने के लिए, लेकिन हमें लगा कि हम सीधे मुंह से बोल रहे हैं तो हमें लोग कमजोर समझ रहे हैं, हमारी बात को नहीं मानेंगे और मेरा गरीब भाई मजदूर बहन मरते जाएगा, इसलिए हमने एक सांकेतिक आंदोलन किया है। 1 महीना के अंदर अगर मशीन नहीं बना
एक महीना के अंदर मशीन नहीं बना तो इस जिले में जितने थाने हैं वहां मैं एक एक कार्यकर्ता को नियुक्त करूंगा और हर घर में जाके, हर मकान में जाके, हर गली कस्बे, हर गांव में जाके 5 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया लोगों से मांगूंगा और सरकार के खाते में वो पैसा डालूंगा कि महोदय कोई बात नहीं, काम हम करें चाहे आप करें, इसलिए आप ये मशीन का तुरंत निर्माण कराइए जिससे लोगों को इलाज हो पाए। और मंत्री का चेंबर कैसे खाली होगा हमें उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं, पूरा मुझे भरोसा है कि मरीज अगर जो मानव होगा वो मरीज को नीचे बिस्तर में जमीन में लेट के इलाज कराते नहीं देख के अपने वातानुकूलित में बैठेगा। वो अगर मानव होगा तो खुद उस मरीज को अपने रूम में ले जाकर शिफ्ट करेगा, अगर वो दानव होगा तब वो ऐसी गंदी हरकत करेगा। मैं आपके माध्यम से ही कहता हूं कि जिस प्रकार मंत्री के एक मैंने ऑडियो रिलीज किया, आप लोगों को पहुंचा होगा, हम लोगों ने बिजली का काम कराया, दारू पी के उसके यहाँ मंत्री के गुंडे रंगबाजी करने गए, आदत नहीं सुधरी। तो विकास सिंह का परिचय से आप लोग मोहताज नहीं है, हम मानगो से पैदल 10,000 आदमी लेके मंत्री महोदय का घर भी घेरने में देरी नहीं करेंगे। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।